अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो बायोलॉजी का यूनिट है इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ही सेल के बने होते हैं, यानी कि इन दीज ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल कंस्टिट्यूट्स होल ऑर्गेनिज्म। एक ही सेल सारा ऑर्गेनिज्म बनाती है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सिर्फ एक सेल का बना होता है, सिर्फ वन सिंगल सेल का वो बना होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल ना, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इनमें जो एग्जाम्पल है एमोबा है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है या बैक्टीरिया है। ऐसे ऑर्गेनिज्म एक ही सेल के बने हैं। अब क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है दे लिव इंडिपेंडेंटली इन नेचर। एक ही सेल नेचर में इंडिपेंडेंटली लिव करती है। उसका मतलब ये है कि एक ही सेल कैपेबल है कि वो सारी फंक्शंस करे, जो भी फंक्शन इसको करनी होती है। जिस तरह हमारी बॉडी में फंक्शन सेल्स फंक्शन करती है, रेस्पिरेशन का, रिप्रोडक्शन का, डाइजेशन का, इस तरह इस ऑर्गेनिज्म में, इन ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल सब कुछ फंक्शन करती है। चाहे वो रेस्पिरेशन की बात हो, चाहे वो मेटाबॉलिज्म की बात हो, चाहे वो एक्सक्रीशन की बात हो, रिप्रोडक्शन की, डाइजेशन की, है ना। एक ही सेल में एक ही सेल सब कुछ फंक्शन खुद ही करती है। इसलिए ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो सिंगल सेल है, ये इंडिपेंडेंटली लिव करती है इन नेचर में। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इसके बरक्स हमारे पास मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो ऐसे सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मीन्स मैनी, सेल्यूलर मीन्स सेल्स। जिन ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। इनमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं एंड मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। इनको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो इनमें क्या होता है, एक ही सेल जो होती है ना मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में, इतने सारे सेल्स कहाँ से आती है, वो एक सिंगल सेल से आती है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो एक सिंगल सेल से बनता है। एक सिंगल सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होती है। कैसे होता है, हमारे पास जर्म सेल्स होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, स्पर्म या दिस एग, ओवम जो होता है फीमेल्स में, वो कंबाइन होके जाइगोट बनाते हैं, फिर वो जाइगोट कंटिन्यूसली डिवाइड होकर सेल्स बनाता है या होल ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो यहाँ पे फिलहाल आप समझे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनमें एक ही सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होकर सारा ऑर्गेनिज्म बनाता है, यानी इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो वो सारी सेल्स एक ही सिंगल सेल से आती हैं। तो विरकाव ने कहा था ना कि ऑल द सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो यही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ही बनते हैं, एक सिंगल सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होकर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनाते हैं। अब वो बहुत सारी सेल्स जो होती है ना, इनमें जो सिमिलर सेल्स होते हैं वो ग्रुप करते हैं टुगेदर, एक जगह ग्रुप करते हैं, तुमसे इकट्ठे गसाना, और फिर वो डिफरेंट फंक्शंस अज्यूम करते हैं बॉडी में, और वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनाते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सब फंक्शंस कर रही थी, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट सेल्स है ना वो डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं। पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स क्या काम करते हैं, वो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो और किस्म ऑफ सेल्स हैं वो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, और बाकी डिफरेंट एक्सक्रीशन में काम करते हैं। यानी कि डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए डिफरेंट सेल्स होती हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। यहाँ पे अपनी अपनी सेल, जो डिफरेंट सेल्स है वो अपनी अपनी काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर भी। हालांकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल सब फंक्शन कर रही थी, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा, जो मैनी सेल्स होती है ना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो ग्रुप करते हैं टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शंस। फिर वो अपनी अपनी फंक्शंस करते हैं और वो बनाते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अगर आप देखोगे हमारे पास जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं या ऑर्गन सिस्टम्स हैं, असल में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स वो कंबाइन होकर टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज क्या बनाते हैं, वो ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम फिर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये हम आगे चल के देखेंगे। यानी कि हमारे पास अगर हार्ट है, हार्ट से ना ऑर्गन, तो इसमें क्या है, डिफरेंट सेल्स जो है ना, तुम जो हार्ट में जो वो एक ही किस्म के सेल्स के बने होते हैं, इनमें सेल्स पहले कंबाइन है, उन्होंने टिश्यूज बनाए, टिश्यू ने फिर हार्ट बनाया, और हार्ट जो है ना फिर इसके सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गन्स के साथ जो कंबाइन होके ये बनाता है सर्कुलेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो फिलहाल वो आप छोड़िए, आप याद रखिए जो सेल्स होती हैं ना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस करते हैं।
एक और क्लासिफिकेशन है सेल्स की, वो है प्रोकार्योटिक सेल्स या यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकार्योटिक सेल्स जिन ऑर्गेनिज्म में होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोकार्योट्स। इनमें क्या होता है, ये इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकार्योटिक सेल्स। यानी कि सेल्स ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स या सम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया में होता है या साइनोबैक्टीरिया में होता है, इनमें क्या होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दैट इज नॉट अराउंड द जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जो जेनेटिक मटेरियल होता है ऑर्गेनिज्म में, उसके सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को इन सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकार्योटिक सेल्स। जिन सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा अराउंड द जेनेटिक मटेरियल, तो हम इसको सेल्स को बोलते हैं प्रोकार्योटिक सेल्स, या इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं प्रोकार्योटिस। प्रो मीन्स बिफोर एंड कॉरिन मीन्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में अराउंड जिस मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट लाइज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियट। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियट। जो प्रोकार्योटिक सेल्स है इनमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है या जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में वो साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली होता है, उसको नाम दिया गया है न्यूक्लियट। ठीक है, और प्रोकार्योटिक सेल्स में और क्या होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ठीक है, लाइसोसोम्स है या वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, प्लास्टिड्स हैं, गोल्गी apparatus हैं, वो इनमें नहीं होता मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। उनको हमें आगे चल के डिस्कस करना है। फिलहाल आप याद रखिए प्रोकार्योटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, सिर्फ इनमें राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम, हालांकि इनमें प्रेजेंट होता है। तो दूसरी किस्म है यूकारियोटिक सेल्स। यूकारियोटिक सेल्स में क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो यूकारियोटिक सेल्स होती है ना, दे में बी इधर यूनिसेल्युलर और दे में बी मल्टीसेल्युलर। ठीक है, यूकारियोटिक सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी होता है, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, वो सब इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल जो है दैट इज नॉट सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दैट इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दैट इज नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक और खास बात है कि यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन वन क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एटसेट्रा, दे आर प्रेजेंट। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। एंड थैंक यू।